जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गरुड़ पुराण 13वां अध्याय। अब इसमें आगे सुनिए। 13वें अध्याय का पहला भाग सुनाया जा चुका है। इसमें आगे अब लिखते हैं कि सौभाग्यवती नारी के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्त्रों के अतिरिक्त काजल, महावर, कुमकुम, स्त्रोचित वस्त्र, सौभाग्य सूचक आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदुपरांत सप्तनीक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णफूल, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से सम्मानित करें। इसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाए। तत्पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण के सम्मुख सुख सैया पर बैठाकर सम्मानित करें। मंगल में कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करनी चाहिए। तदंतर भक्ति भाव से लोकपाल, नवग्रह, देवी विनायक की पूजा अर्चना करें। अंजलि में पुष्प लेकर उत्तराभिमुख होकर ब्राह्मण के सामने खड़े होकर उस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी सैया सूनी न रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि अर्पित कर संकल्प पूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतों पे देशक ब्रह्म आदि गुरु को सैया का दान दे और कहें कि हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण स्वयं आदात कामो दात कामा या दात कामो दाता का दाता के पास यदि पर्याप्त वैभव धन संपत्ति हो तो सैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपयोगी वस्तुओं से युक्त अत्यंत सुंदर गृह दान, घर का दान भी करें। जो जीवित अवस्था में अपने हाथों से सैया दान करता है, वह जीवित अवस्था में भी पूर्व काल में वर्षोत्सर्ग भी करे। एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एकाधिक ब्राह्मणों को एक सैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। अतः अलग अलग सैया दान करनी चाहिए। सत्पात्र को सैया दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में प्रसन्नता से युक्त सुख होकर सैया दान के पुण्य प्रताप से दानदाता दिव्य इंद्रलोक में तथा सूर्य पुत्र यम के लोक में सुखपूर्वक वास करता है। इसमें संशय नहीं। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित सैया दाता प्रलय पर्यंत चिंता से रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व के दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य सैया दाता को प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र के द्वारा सैया दान के उपरांत पद दान करना चाहिए। हे पक्षीराज, पद दान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, ध्यानवर्क सुनो। छाता, जूता, अंगूठी, कमंडल, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद के रूप में कही गई हैं। दंड, ताम पात्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत, ये 6 वस्तुएं मिलने पर पद की पूर्णता होती है। इस प्रकार यथाशक्ति 13 पद दानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पद दान करना चाहिए। इस पद दान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में किए गए जीवों के लिए पद दान सुखप्रद होता है। यहाँ यम मार्ग में मृतक के प्रारब्धों का अत्यंत प्रचंड आतप गर्मी धाम होता है, जिससे मनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर इस दान के पुण्य की शीतलता एवं अन्य सुंदर छाया हो जाती है। जो पुत्र जूता दान करते हैं, वे अत्यंत कंठ का किरण यमलोक के मार्ग में अपने द्वारा दिए गए दान के पुण्य के अवसर पर चढ़कर जाते हैं। हे खेचर, यहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के पुण्य प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को पार कर लेता है। इस प्रकार सैपिंडन के दिन विधि विधान पूर्वक दान दे। तदुपरांत बहुत से ब्राह्मणों को तथा
कांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सैपिंडन श्राद्ध करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंड दान करें। हे खग, प्रेत कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म का पुण्य अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंड दान आदि करना पुण्यदायी होता है। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने पर वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहता हूँ। हेकर प्रेत कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, किंतु प्रेत की अक्षय प्राप्ति के लिए पुनः पुनः पिंड दान आदि करना पुण्यदायी होता है। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहता हूँ। पूर्णिमा तिथि पर जो मरता है उसका उन मासिक मास की समाप्ति के पूर्व श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उसका उन मासिक श्राद्ध नवमी को होता है। नवमी की तिथि को जिनकी मृत्यु हुई है उनका उन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्थी को किया जाता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना पुण्यदायी होता है। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीनों का श्राद्ध मल मास अधिक मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही दोनों पक्षों और वे ही सभी तिथियां उन दोनों महीनों तक की जाएंगी। मल मास अधिक मास में आने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि को पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें, द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, क्रांति रहित मास मल मास में ही सपंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करें। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिक मास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के बाद प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करने से प्रेत की मुक्ति होती है। जिस मास में संक्रांति नहीं हो उस मास में पिंड रहित श्राद्ध, आरंभ श्राद्ध अर्थात जिसमें ब्राह्मणों को पिंड के स्थान पर कच्चा अन्न दान दिया जाता है और कांति युक्त माह में पिंड दान श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मल मास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूरा होने पर वार्षिक श्राद्ध करें तथा वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एक ही वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंड दान करना चाहिए। एकादश श्राद्ध किसी एक की आत्म तृप्ति के उद्देश्य से वर्ष में एक बार किया जाने वाला श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध और गच्छ योग में युग आदि तिथियों तथा ग्रहण में किए जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करें। हे खगेश्वर पुत्र को पितृभक्ति से प्रेरित होकर 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितृभव सागर से सुनिश्चित मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान श्री विष्णु की पादिकाओं का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया श्री में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाला पिंड देता है वह 7 गोत्रों को अपने 101 वर्षों पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंद व सुख प्रदान करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह कहा सुना जाता है कि देव पितरों के ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलाप वन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसा कोई सन्मार्गामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड अर्पण करेंगे? हे तार्थ है, इस प्रकार जो पुत्रों पितरों की
आमुषिक परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों आदि में विस्तार पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवंश पर्व तथा प्रज्ञा पुराण, सृष्टि खंड आदि में विस्तार से दी गई है कि भांति मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। हे ताक्षय, भरद्वाज के 7 पुत्र प्राश्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग कर पितरों के पुण्य प्रसाद से मुक्त हो गए।